जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से यूपी टेट में पूछे गए प्रश्नों को। यह वीडियो यूपी टेट 2026, जेटेट 2026, सीटेट 2026 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है विकास एवं इसकी अवधारणा। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग आज प्रश्नों को करेंगे। सवाल है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका आंसर होगा शेषवा अवस्था में। ठीक है, शेषवा अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। अगला है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो देखिए ध्यान पर आधारित होता है। ठीक है, ये भी देखिए यूपी टेट में पूछा गया है। शिशु का अधिकांश व्यवहार ध्यान पर आधारित होता है। अगला है शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? देखिए वृद्धि और विकास को मिलाकर अभिवृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शेषवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? एक मिनट इसको इधर कर लेता हूं। हाँ, शेषवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी आपका जो है, ठीक है, शेषवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? देखिए देख सकते हैं यूपी टेट 2014 फर्स्ट पेपर में पूछा गया। तो बाल विकास में बल दिया जाता है प्रक्रिया पर, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, अनुपयुक्त सभी पर। ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन और व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ये तीनों हो जाएगा, अनुपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग, तो देखिए संवेग का मतलब होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ठीक है, चलिए आगे है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किशोर अवस्था को। देख सकते हैं यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। आगे पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति? तो समस्या, जीवन शैली, असंप्रत्या या वास्तविकता। देखिए पूर्वाग्रही किशोर किशोरी हमेशा समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, आगे है माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पूर्व किशोर अवस्था से। ठीक है, यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। आगे है अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? तो देख सकते हैं अभिवृत्ति संप्रत्यय जो है ये आपका संज्ञान परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। चलिए, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलिए आगे देखिए। आगे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। चलिए, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, ये देखिए यूपी टेट 2011 सेकेंड पेपर में पूछा गया था। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो इसकी मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आगे बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो देखिए बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है आपका किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। चलिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, यानी ये सभी।
अगला सवाल है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है या सही है? आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। देख सकते हैं सेकंड पेपर सीटेट 2011 में पूछा गया था। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का। ठीक है, ये भी देखिए सेकंड पेपर सीटेट 2011 में पूछा गया था। विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है विकास? तो प्रसव पूर्व अवस्था से। ये भी देखिए सेकंड पेपर में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो योजना की दृढ़ता जो है पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं किशोर? तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 6 से 11 वर्ष आता है प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत। चलिए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो संवेगात्मक विकास से। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो विकास के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे, ये सही नहीं है। विकास में खतरा नहीं होता है। ठीक है, ये विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता विकास करना है और प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए एस्टेट 2013 फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। फ्राइड की विकास अवधारणाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो अव्यक्ता अवस्था को। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? ये सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। ठीक है, क्या होगा? किशोर अवस्था। आगे निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो देखिए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए तब होगा। ठीक है, चलिए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी रूप, दर, अनुक्रम। तो वीडियो किस लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।